हाल ही के दशकों में राष्ट्रीय एवं वैश्विक दोनों स्तरों पर विकास हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी वातावरण जिसमें गैर सरकारी संगठन कार्य करते हैं में काफी परिवर्तन हुए हैं। इस संदर्भ में ये 4 माह का ई प्रमाण पत्र कोर्स गैर सरकारी संगठन प्रतिभाओं की संगठनात्मक, प्रबंधन, मानव और वित्तीय संसाधन प्रबंधन आदि में आवश्यक कौशल प्राप्त करने में सहायता करेगा। आज का समय तकनीकी का युग है, जहां तकनीकी का बोलबाला है और हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, तब यह लाजमी हो जाता है कि आज के समय में हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे जो समाज सेवक हैं, हमारे जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हैं, वो इन गुणों से कम अपने आप को इक्विप करें। हमारा ये 4 महीने का जो ई लर्निंग कोर्स है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें बॉस इंडिया फाउंडेशन ने काफी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी दिखाई है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं के गठन, अभिशासन और कानूनी अनुपालन से संबंधित सभी मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि अधिकांशतः अभी वर्तमान में ये देखा जाता है कि हम एक तरफ रजिस्ट्रेशन तो अपनी संस्थाओं का कर लेते हैं, इसके बाद छोटे मोटे काम भी शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं, अगर हम 12A की बात करें, ATG की बात करें, FCRA की बात करें, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे मैनेजमेंट उसका कैसे किया जाए, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस संस्था के द्वारा हम काम चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस संस्था के लिए कैसे फंड रेज किया जाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक और बड़ी चुनौती जो हमने बीच में इस दशक में सुना, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का CSR एक्ट, हम लोग बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग सुनते रहे, तो इस कार्यक्रम में हम उसकी बारीकियों भी थोड़ा ध्यान देंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कारपोरेट के साथ मिलकर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो कैसे मिलकर हम इस समाज सेवा के काम में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम इस कार्यक्रम में फाइनेंस, अकाउंट्स, बुक कीपिंग वगैरह क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे। ऑफिस मैनेजमेंट क्या है। एक और बात आती है, NGO बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट की बात आती है, उसको रिपोर्ट करने की बात आती है, तो उसमें हम पीछे रह जाते हैं। यह कार्यक्रम ऐसे एक छोटे से अपने प्रयास करेगा जिसमें हम इन बारीकियों को समझें। इन सब के लिए हमारे बीच में हर विषय के एक्सपर्ट होंगे, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और अपनी बात को यहाँ पे अनुभव करेंगे। कोरोना काल में जब लोग कहते हैं कि आज सिर्फ वेबिनार चल रहे हैं, वेबिनार, वर्चुअल डायलॉग, इन्हीं चीजों से आजकल लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन हमारे कोर्स की इंपॉर्टेंस, सामर्थ्य परियोजना 4 महीने की जो ई सर्टिफिकेट कोर्स है NGO गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इस कोर्स की प्रामुख्यता को जानते हुए देश के अलग कोने कोने से, यानी कि कुल मिला के 17 स्टेट से हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। 20 स्टेट से रजिस्टर किए हुए थे, कुछ और भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रेजेंटली 17 स्टेट से पार्टिसिपेंट हैं। आंध्र प्रदेश से, असम हो, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस कोर्स में ना कि सिर्फ ग्रासरूट लेवल के NGO रिप्रेजेंटेटिव के अलावा जो कि बड़े बड़े जो पोजीशंस कहा जाता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट लीड, कुछ ऐसे भी है जो कंट्री हेड हैं अपने अपने संस्थाओं के और जाने माने काम करने वाले संस्थाओं में से भी एक हैं। उनकी इस इंटरेस्ट और अभिरुचि के लिए विश्व युवा केंद्र टीम और बॉस टीम उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती है कि आप सब लोगों ने समय निकाल के इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर OP गोयल साहब का जो इमेजिनेशन था कि CSR जो इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग जगह पर काम करते हैं, NGO के साथ भी काम करने का प्रयास करते हैं। और एक बैरियर जो है कि इंडस्ट्री और NGO के बीच जो कार्यशैली का जो गैप है,
वो गैप के चलते उनके साथ ज्यादा जुड़ाव ही नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं एक ऐसे कोर्स को डेवलप किया जाए कि इस गैप को ही समाप्त कर दिया जाए और पूरे देशव्यापी एक ऐसे संस्थान में हम लोग प्रोग्राम को आयोजित करें जिसमें कि सभी लोग कैपेबल हों, सक्षम हों, ताकि हम इन चीजों को समझ सकें। हम 4 बिंदु को इसमें कंपोनेंट को लेना चाहते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे अच्छा से हो, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप कैसे अच्छे से हो ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, रिसोर्स मोबिलाइजेशन तरीके होने चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट से लेकर प्रपोजल राइटिंग से लेकर एजेंसी तक संपर्क करने की विधा क्या हो सकती है, चाहे वो फंडिंग एजेंसी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट एजेंसी हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल डोनर, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे और इन सारी चीजों को एक रिपोर्टिंग और कैसे हम अच्छे से समाहित कर सके इस पर बात होगी। तो जो विश्ववक केंद्र में आप चारों प्रोजेक्ट को देखते थे, चारों प्रोजेक्ट में आप जुड़ते थे, एनजीओ मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि फंड रेजिंग, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप और रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, उस चारों को इसमें समाहित करने का हमने प्रयास किया है, जो कि 10 मॉड्यूल के बीच हम लोग इसको सीखने सिखाने का प्रयास करेंगे। सामर्थ्य परियोजना जो नाम दिया गया है इस प्रोग्राम का, जो बहुत ही बढ़िया जो है नाम दिया गया है, लेकिन इसका जो कोर्स का डिजाइनिंग है, सबसे पहली बात लेंस अलग अलग होना, उसके बाद ये सिर्फ 1 या 2 दिन का या 4 दिन का कोई वेबिनार या सेमिनार ना करके एक 4 महीने का प्रोग्राम बनाना, मेरे ख्याल से ये एक यूनिक प्रयास होगा। मुझे नहीं लगता इस प्रकार के 4-4 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज वो भी विश्व युवा केंद्र जैसे लेवल की संस्था ज्यादा को चलाती होंगी, ऐसा कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आप इतने लंबे समय तक एक्सपर्ट्स, जैसे डॉक्टर हरीश जी के बारे में बताया गया, उनकी अपनी एक्सपर्टीज और उनका अपना एक्सपीरियंस प्लस और दूसरे लोग भी समय समय पर आकर आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, तो उन लोगों के साथ जुड़ने का आपको इतने लंबे समय तक मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ ये भी एक यूनिक चीज है अपने आप में। वो एनजीओज जो अपने आप को लंबे समय तक सस्टेनेबल रखना चाहती हैं, और चाहे सोशल सेक्टर में वर्ड प्रॉफिटेबल यूज नहीं किया जाता आजकल, लेकिन मैं उस शब्द को कोई बुरा नहीं मानता हूँ। प्रॉफिट अगर सोशल सेक्टर में आता है, चाहे आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा खर्च करेंगे, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल बनाना और सोशल सेक्टर एक्टिविटीज करके पैसा आने का रास्ता खोलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर बॉश जैसी कंपनी भी इतना बड़ा बिजनेस करके अगर उसका 92% पैसा जो है वो सोशल सेक्टर के लिए खर्च कर सकती है, तो जो सोशल सेक्टर में काम करने वाली संस्थाएं हैं, आप जैसे इतने सारे लोग मैं देख रहा हूँ, 133 पार्टिसिपेंट हैं, आप भी अगर कुछ ऐसा यूनिक काम करते हैं जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू क्रिएट होती है, तो उसमें हम समझते हैं कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों ने हम में से पीटर ड्रकर का नाम सुना होगा, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट का दर्जा दिया जाता है। तो उन्होंने पहले बहुत सारा काम जो है वो बिजनेस के लिए किया, लेकिन उनके लास्ट के करीब 10 साल या 15 साल उनका जो मेजर फोकस था वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एनजीओज के ऊपर, सोशल सेक्टर में काम करने वाली संस्थाओं के ऊपर था। और उन्होंने जितना सारा काम एक बिजनेस मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बताया कि भाई चाहे ये बिजनेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो एनजीओ का मैनेजमेंट हो, एनजीओ को ये मैनेजमेंट शब्द बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक टाइम में ऐसा माना जाता था मैनेजमेंट का मतलब है सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट। लेकिन एनजीओज को भी जब हम ठीक तरीके से अगर मैनेज नहीं करेंगे, तो वो सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में जो वैल्यू ऐड करेंगे समाज के अंदर, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने पहले ये एडवोकेट किया था कि किसी भी बिजनेस को, चाहे वो स्टार्ट करना हो, चाहे वो ऑलरेडी चल रहा हो, उसको ये 5 सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए। और बाद में उन्होंने बोला यही 5 सवाल जो है वो सोशल सेक्टर के लिए, एनजीओ के लिए भी उतने ही वैलिड है। उनमें से पहला सवाल है, व्हाट इज आवर मिशन? हमारा मिशन क्या है? हम लोग ये सवाल नहीं पूछते और हम यही समझते हैं कि भाई फंड रेजिंग करेंगे, कोई कंपनी, CSR डिपार्टमेंट या कोई फाउंडेशन हम कुछ पैसा दे देगा, तो हम तो कुछ काम यहाँ पे कर रहे हैं, भलाई का कुछ काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और बस वही सब काम करना एक एनजीओ का हमारा मकसद है। वैसा नहीं है। जब तक हम अपना एक मिशन डिफाइन नहीं करेंगे कि मेरा एनजीओ किस काम के लिए स्टैंड करता है,
तब तक हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर पाएंगे, हम लोग दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। सेकंड चीज उन्होंने बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बोला था, लेकिन वो उतना ही इंपॉर्टेंट है एनजीओ कॉन्टेक्स्ट में भी। हु इज अवर कस्टमर? बिजनेस में कस्टमर शब्द यूज किया जाता है, एनजीओ में हम लोग हेजिटेट करते हैं कस्टमर शब्द यूज करने के लिए, लेकिन चाहे हम उसको शब्द कस्टमर यूज करें या दूसरा, चाहे हम यहाँ पे बेनिफिशियरी बोलें उसकी जगह, लेकिन कौन है जिसको मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, कौन मेरी सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हु इज अवर कस्टमर? तीसरा सवाल वो बोलते थे, व्हाट डज द कस्टमर वैल्यू? हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के अपने प्रोग्राम को खुद डिजाइन करके ये समझते हैं कि मार्केट में शायद इन्हीं चीजों की जरूरत होगी, मेरे जो बेनिफिशियरी लोग हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के बेनिफिशियरीज हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, उनको शायद इस चीज की जरूरत होगी। और हम लोग वहां जाके ये सवाल नहीं उनसे पूछते हैं कि आप किस चीज को वैल्यू करते हो। मतलब बेनिफिशियरी से फीडबैक लेना या कस्टमर से फीडबैक लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी बात है जो हम एनजीओ सेक्टर में कम करते हैं, वो है व्हाट आर द रिजल्ट्स? हम ये कहते हैं कि अगर हमारी इंटेंशन ठीक है तो बस एनजीओ चलाना हो गया काम, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोग भी यहाँ पे रिजल्ट पैदा करने के लिए हैं। जैसे बिजनेस को रिजल्ट पैदा करने हैं, ऐसे एनजीओ को भी ग्राउंड पे कुछ न कुछ रिजल्ट पैदा करने हैं, और वो रिजल्ट डिफाइन करने जरूरी है कि मैं किसको रिजल्ट बोलूंगा। मैंने इतने सारे लोगों का एक हेल्थ चेकअप करवा दिया, परहैप्स इज नॉट द रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो कितनी औरतों का हमने एनीमिया ठीक कर दिया, कितने सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी दिलवा दी, कितने सारे बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते थे उनको हम स्कूल में ले आए। इस तरीके से वो रिजल्ट डिफाइन करने चाहिए, ना कि जस्ट अपनी एक इंटेंशन बताना कि भाई समाज में हम कुछ न कुछ तो अच्छा किसी न किसी के लिए तो कर ही रहे हैं। और पांचवा और लास्ट सवाल उन्होंने बोला था जो हमको पूछना चाहिए, वो है व्हाट इज आवर प्लान? प्लान का मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर के डिसीजन आज लें, हम आज के डिसीजन ही आज लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये मिशन हमको कहाँ लेके जा रहा है, वेयर आर वी रीचिंग, ये जर्नी जिस पे हम चले हैं ये हम कब और कहाँ तक पहुंचने की इसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये 5 सवाल मैं समझता हूँ हम सब एनजीओज को पूछने चाहिए। आज भी आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये 5 सवालों के भी कुछ जवाब आप निकालने की कोशिश करेंगे, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब ये 4 महीने का प्रोग्राम जब पूरा हो जाएगा तब आप उन सारी जानकारी जो आपको ये इस प्रोग्राम में मिलेगी, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जहां से भी प्राप्त करेंगे, उसको जोड़ के अगर अपनी अपनी एनजीओ के बारे में इन 5 सवालों के ये जवाब निकाल के अगर आप किसी तरीके का एक फ्रेमवर्क बनाएंगे या उसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस या एक रिपोर्ट जैसा कुछ बनाएंगे, तो मुझे लगता है आपको फ्यूचर में सस्टेनेबल होने के लिए बहुत सारा मसाला इस प्रोग्राम से मिल जाएगा। एंड मैं ये उम्मीद करूँ कि आप लोगों की अभी तक जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, शायद उनमें से ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रोग्राम होगा। हमने इसका नाम सामर्थ्य क्यों रखा, और हमारी अंडरलाइन जो अजम्पशन है या जो बिलीफ है वो ये है कि संस्थाओं में काम करती हैं, अनुभव है, और वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को, उस पोटेंशियल को हम कैसे और अधिक हार्नेस करें, उसमें हम और बढ़ोतरी कैसे करें, उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, उसमें हम एक ऊर्जा का प्रवाह कैसे करें। इसलिए जो शीर्षक है वो शीर्षक ये नहीं है कि हम आपको खड़ा करेंगे, आप खड़े होने की क्षमता रखते हैं, हम उस रास्ते कुछ संसाधनों के साथ उस यात्रा में आपके सहभागी बनेंगे। अब इसमें हम आप देख पा रहे होंगे कि इसको हमने जो पूरे कोर्स को कुछ मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया है। और जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया कि एनजीओ फॉर्मेशन, गवर्नेंस एंड कॉम्प्लायंस। हम किसी भी संगठन की रचना करते हैं तो वो कैसे फॉर्म होती है, गवर्नेंस क्या है, कॉम्प्लायंस क्या है। संगठन बन गया तो उसके प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स हो गए तो उसके रिसोर्सेज और फंड्स कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज और फंड्स के लिए अप्रोच करेंगे तो हमको प्रपोजल्स लिखने पड़ेंगे। प्रपोजल्स हम किनके लिए लिख रहे हैं, तो हमारे पास सीएसआर है, डोनर है, फंडर है और अदर फंडिंग सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज से हमको फंड मिल गया तो वो फंड जब हम इम्प्लीमेंट करने लगे तो हमें अपने संस्था में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, बजटिंग, बुक कीपिंग, जो पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम है, काम शुरू हो गया, इम्प्लीमेंट हो रहा है, रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन हमारा कैसे हो। और रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन हम किसके लिए कर रहे हैं कि वी आर कम्युनिकेटिंग, हम विभिन्न तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे डोनर हैं, हमारी कम्युनिटी है, हमारे पार्टनर्स हैं,
नेशनली हैं, ग्लोबली हैं, उन सबके साथ हम एक कम्युनिकेशन लूप में आते हैं। तो ये जो पूरा आप चक्र देख रहे हैं, इस चक्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार ये हो जाता है कि पहले ये या पहले वो, जो कहते हैं ना पहले मुर्गी आई या अंडा, अंडा या मुर्गी, वो जो सवाल आज भी जिंदा है। हो सकता है इस कोर्स के बाद हम लोग उसका उत्तर खोज लें। तो आइडिया ये है, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, ये सारे महत्वपूर्ण आयाम है, और इन सब पे अगर हमारी एक समझ बनती है तो एक समग्र हमारा एक दृष्टिकोण इसके बारे में बनेगा। असेसमेंट प्रोसेस, हम ये मानते हैं कि अडल्ट का सबसे बड़ा असेसमेंट अडल्ट खुद करता है। उस पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग की बेसिक फिलॉसफी, अडल्ट्स आर सेल्फ लर्नर, दे रिफ्लेक्ट देमसेल्फ, दे इवैल्यूएट देमसेल्फ। पर एक चूंकि कोर्स है, एक प्रोसेस है, तो इसके हमने 3-4 मेजर कंपोनेंट रखे हुए हैं। एक तो जो वर्चुअल क्लास है, जैसे आज इसको हम क्लास कहे, आज जो सेशन है उसमें अटेंडेंस और उसका 30% वेटेज है। दूसरा, इसमें हमने हर एक मॉड्यूल में 2 असाइनमेंट है, आज और लास्ट वाले को छोड़ के बाकी 8 मॉड्यूल में 2 असाइनमेंट है। और मैं सरल भाषा में कहूं, एक असाइनमेंट है हमने आज क्या सीखा, और दूसरा असाइनमेंट है इस सीख का अपनी संस्था में हम उपयोग कैसे करें। तो हर मॉड्यूल के हिसाब से उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, स्पेसिफिक असाइनमेंट होंगे, पर यहाँ किसी का ये टेस्ट नहीं लिया जाएगा आप बताओ प्रोजेक्ट की परिभाषा लिख के इंटरेस्टेड, वो हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। उद्देश्य है कि जो सीखा तो क्या सीखा, और उस सीख का हम अपनी संस्था की प्रगति में कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या हमारे पास प्लान है, एक्शन एजेंडा है। तो प्योरली असाइनमेंट जो होंगे वो प्रैक्टिकल संस्था के हित में, संदर्भ में जुड़े होंगे। तो 25% हम लोगों ने कोशिश किया कि 50% जो है असाइनमेंट के ऊपर हमने फोकस किया है। और जो लास्ट 20% है, कई लोग ये वर्चुअल की अपनी लिमिटेशंस है। तो आपका पूरा कोर्स के दौरान क्या व्यवहार रहा, असाइनमेंट्स आप समय से दे रहे हैं कि नहीं, सेशन में जब आते हैं तो आपके किस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, आपकी प्रोएक्टिवनेस क्या है, आपकी सिंसियरिटी क्या है, डिसिप्लिन किस तरह का है। डिसिप्लिन इन द सेंस की अटेंडेंस, टाइमली सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट्स, तो आप समय पर देते हैं कि जो पूरा व्यवहार इससे जुड़ा हुआ उस पर एक 20% का। एक तो यहाँ फेल कोई नहीं है, जो बाहर गया तो गया, बिना सर्टिफिकेट के गया था। हम किसी को फेल तो करते ही नहीं है जीवन में, जिस विधा से मैं आता हूँ, हम कौन होते इतने बलिष्ठ। पर एक आपकी ओवरऑल जो अचीवमेंट रही है उस आधार पे आउटस्टैंडिंग, जिसका ओवरऑल रैंक 90% प्लस अबव है तो A+, और जिसका 70 to 89 में है A, 55 to 69 है B+, 40 to 55 है B, और 39 एंड बेलो C। आइडिया ये है कि जो मेहनत करे उस मेहनत का एक रिकॉग्निशन है, अप्रिशिएशन है। तो ग्रेडिंग इज नॉट टू डिवाइड, ये बंटवारे के लिए नहीं, बट एक एक्नॉलेजमेंट की जिन्होंने जितनी एफर्ट डाले, आपके एफर्ट का एक्नॉलेजमेंट है ये। जो इसलिए जो पेडागॉजी है, जो समझाने का तरीका है, हर एक उसमें, जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग अडल्ट लर्निंग के स्टूडेंट है, पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग से आते, पर वर्चुअल की कई बार लिमिटेशन हो जाती है कि यू डोंट हैव दैट फिजिकल इंटरेक्शंस। तो ये पूरा अनुभव आधारित हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है कि जो एक्सपीरियंसिंग, उस एक्सपीरियंसिंग का रिफ्लेक्शन, उस रिफ्लेक्शन से एक्शन एजेंडा, और उस एक्शन का एप्लीकेशन। जो पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग का बेसिक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में इसको हमने पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया है। जैसे मैंने अभी कहा था, कोर्स में ऑनलाइन क्लास होगी, असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट का फॉलो अप होगा। आपको असाइनमेंट अगर आपने समय पर नहीं दिया तो मुश्किल है, फिर उसके आप कोई दिक्कत है तो उसकी हम बातचीत करेंगे कि असाइनमेंट कैसे देना, वो आगे से बातचीत होगी। और आपको कोई सहयोग चाहिए तो बीवाईके में टीम बैठी हुई है, जैसे अभी उदय जी ने शुरू में परिचय कराया था, यहाँ पर एक डेडिकेटेड टीम है, बॉस की टीम है, हमारे पास एक्सपर्ट जो कोर्स फैकल्टीज भी रहेंगी, उनके साथ भी संपर्क की विधि रहेगी। तो एक पूरा रिसोर्स बेस है जो आपको इन सब में मदद करेगा। जो कोर्स फैकल्टीज हैं, इसमें हम लोगों ने कोशिश की थी कि भाई जो लोग इस सेक्टर में जिनका अनुभव है और जिनका डाइवर्स एक्सपोजर है, तो जैसे हम लोगों ने जो आगे हम उनका परिचय, पर हमारे जो जैसे एक फैकल्टी हैं अंजनी कुमार जी, CA अंजनी कुमार जी, जो NPO गवर्नेंस और उन सारे
मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बहुत गहरा उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। हमारे जो फाइनेंस और बुक कीपिंग अकाउंटिंग पे साहू जी हैं, जो खुद नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, और भारत में कम से कम हजारों संस्थाओं के साथ उनका एसोसिएशन रहा है। शिल्पी अग्रवाल जी हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह के इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस पे, जो खुद ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती है और राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह का जो शिक्षण प्रशिक्षण का इन मुद्दों पे काम करती हैं। सीएसआर को लेके गायत्री सुब्रमण्यम जी हैं, जिन्होंने सीएसआर में IICA से उस जमाने में जब ये एक्ट बन रहा था तब से लंबा काम किया है। हमारे साथ एंथनी छेत्री जी हैं, जो यहीं पे एक दाता संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका स्टेक होल्डर डोनेशन उन सब पे बहुत लंबा अनुभव रहा है। हमारे साथ पंकज आनंद जी हैं, जो खुद एक फंडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से इस सेक्टर से जुड़े रहे हैं। और एक दो मॉड्यूल में मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा, खास करके प्रोग्राम प्रोजेक्ट में प्लानिंग को लेकर। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम है। उसके अलावा इंटरनल टीम भी है, और जरूरत पड़ी तो विल इनवाइट सम अदर रिसोर्स पर्सन आल्सो। कि बॉश इंडिया बेसिकली क्या है, आप लोगों को मालूम है कि वो CSR के एरिया के अंदर जितना इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर करना चाहता है उतना मैक्सिमम करने की उनकी कोशिश रहती है कि हम सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर, स्किलिंग के ऊपर जितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाएँ उतना समाज को बदलने में, समाज को सपोर्ट करने में सहायता मिलेगी। हालांकि अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो एक बिल्कुल लिमिटेड एरिया के अंदर काम कर रहे थे, जैसे स्किलिंग के अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, ब्रिज ट्रेनिंग सेंटर करके जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं उनको ट्रेनिंग देना शॉर्ट टर्म, फिर उनके बाद उनको प्लेसमेंट करवाना और उनके अंदर उनकी नौकरी दिलवाना। इस तरह का जो NGOs वगैरह हैं जो कि सोशल इम्पैक्ट के अंदर जिनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उन लोगों से कैसे हम लोग जुड़ें और उन लोगों को कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि वो एक जो ह्यूज इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर पड़े। तो उस पॉइंट वो से आई थिंक उदय शंकर जी के साथ जो डिस्कशन हुआ और उसी का ही एक परिणाम है कि आज ये कोर्स बन के निकल के आया है। जहाँ तक बॉश इंडिया का एक्सपेक्टेशन का ताल्लुक है, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे जितने भी NGO आज इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े हैं या इस तरह के कोर्स चालू करेंगे, वो लर्निंग के साथ साथ सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट आना चाहिए और सोसाइटी के अंदर चेंज आना चाहिए, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। अल्टीमेटली देखिए हर चीज का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव है। प्रोग्राम करना ऑब्वियसली नेसेसरी है, पर जब तक आप एक लास्ट थिंग, जो लास्ट रिजल्ट जिसको बोलते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद नाउ डे जैसे लेट्स से रिजल्ट इज नॉट अनफ, उसके बाद इम्पैक्ट देखना कि उसका इम्पैक्ट कितना आया है, सोसाइटी कहाँ से कहाँ मूव हुई है, लोगों को कहाँ जीवन बदलाव हुआ है, कहाँ हम लोगों को उनको हेल्प किया ताकि वो एक अपनी मेन स्ट्रीम के अंदर आगे डेवलपमेंट कर सके किसी भी तरह से। तो वो एक जब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा तो उस चीज का कुछ भी करने का फायदा नहीं रहेगा। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना लर्निंग आप हमारे जितने भी NGO भाई हैं इसमें लर्निंग लें, लर्निंग लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट चेंज करें और रिजल्ट के बाद ये देखें कि उस रिजल्ट का अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आया है। सो दैट इज द मेजर थिंग्स आल्सो। मैं विश्व युवा केंद्र और बॉश टीम की तरफ से सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और मैं आशा भी रखता हूं कि वो पूरे समय, पूरे मॉड्यूल में वो इसी तन्मयता के साथ विद्यमान रहेंगे और BYK और बॉश की जो गाइडलाइन है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे और एक मिसाल अपना कायम करेंगे। साथ ही साथ मैं बॉश टीम के बॉश फाउंडेशन के लिए खासकर डॉक्टर OP गोयल, OP यांगड़ा जी, सतीश भारती, प्रशांत जी, L चेतन जी का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने BYK के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति में हैं कि हम सारे प्रतिभागियों के साथ इस मॉड्यूल के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने की स्थिति में हैं। साथ ही साथ विश्व युवा केंद्र की टीम का भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, उदय सर का, अजीत सर का, और भी हमारे जो साथी हैं बेनू सर, आलोक जी, मंजुनाथ जी, रजत जी, मुक्ता जी
आनंद जी और विमल जी, इन सारे साथियों का, और खास करके हरीश जी जो कि हमारे सबसे गुरुओं के गुरु हैं, उनका हम विशेष अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही साथ सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सबसे नम्र निवेदन करते हैं कि वो अगले जो शेड्यूल की मीटिंग है और टाइमिंग के साथ गरिमा में उपस्थिति अपने दर्ज कराएं। इसी के साथ साथ सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.